दोस्तों इंडिया में जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग करते हुए हर एक इंडिविजुअल का यही सपना होता है कि हम अपने 10,000 को डायरेक्टली कहाँ ले जाएं, 1 लाख तक ले जाएं, 2 लाख तक ले जाएं, यानी कि प्रॉफिट कमाएं। कम से कम टाइम में प्रॉफिट कमाने के लिए जो चीज़ हमें अलाउ करती है वो है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग। ठीक है। ऑप्शन बाइंग आपको बहुत जल्दी कम टाइम के अंदर ज़्यादा पैसा कमाने की आपको हिम्मत देती है, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी भी देती है। ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन बाइंग इतनी कैपेसिटी रखती है कि हाँ, आपके एक 10,000 को वो 1 लाख या 2 लाख तक लेके जा सकती है, वो भी कम टाइम में। बट शर्त यह है कि आपको आना चाहिए। ऑप्शन बाइंग जितनी ज़्यादा इजी दिखती है उतनी ज़्यादा इजी है नहीं, आपको काफ़ी सीखना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। क्योंकि इसमें रिस्क पता है किस बात का रहता है? इसमें रिस्क इस बात का रहता है, हमारा दुश्मन होता है ऑप्शन बाइंग के टाइम पे टाइम डिके। ठीक है। आज मैं थोड़ा स्लो लिखूंगा ताकि राइटिंग अच्छी आए। सो टाइम डिके हम उस बला को बोलते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता है ऑप्शन के प्रीमियम का प्राइस गिरना चालू हो जाता है। यानी कि सपोज कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस होता है, जैसे मार्केट में, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। सपोज मार्केट में स्ट्राइक प्राइस है 17,000 का। ठीक है। एंड मार्केट अभी 16,500 पे मूव कर रही है, एंड हमें ऐसा लगता है कि मार्केट के लिए ये रेजिस्टेंस है, मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगी, ऊपर इसके नहीं जाएगी। सो हम क्या करते हैं, हम इस लेवल की 17,000 की सीई को हम शॉर्ट कर देते हैं, सेलिंग हम करते हैं, तो टाइम डिके हमारे फेवर में रहता है। अभी मैं ये ऑप्शन सेलिंग की बात बता रहा हूँ। ठीक है। जब हम सेलिंग करते हैं कि 17,000 तक मार्केट नहीं जाएगी, 16,500 और 17,000 के बीच में घूमती रहेगी या नीचे जाएगी, तो क्या होता है, हम जब सेल करते हैं, सपोज हमने प्रीमियम का प्राइस है 17,000 की सीई का प्राइस सपोज 150 रुपये था उस वक्त, एंड अगले 1 डेढ़ हफ्ते के बाद की एक्सपायरी तक अगर वो प्राइस 17,000 तक नहीं जाता मार्केट का ये प्राइस, तो ये 17,000 की सी 150 का जो हमने सेलिंग की थी प्रीमियम की, ये जीरो हो जाएगी। इसके जीरो होने के बीच में जो वो बीच में टाइम डिस्टेंस है ना, बीच में जो टाइम निकल रहा है, यानी कि हर दिन हर रात हर एक मिनट जो निकल रही है, वो एक्चुअल में टाइम डिके है। ठीक है। सो टाइम डिके किसके फेवर में है? ऑप्शन सेलर के। ये मैंने आपको बता दिया अभी। ठीक है। एंड ये किसके नुकसान में है, यानी कि किसका दुश्मन है? ये दुश्मन है डायरेक्टली ऑप्शन बायर का। ठीक है। ऑप्शन बायर यहाँ पे एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ चोर है मार्केट में। ठीक है। एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी ऑप्शन बाइंग जैसे करता हूँ। सो मैं भी चोर की तरह ही काम करता हूँ कि मुझे अपना टारगेट मिला और मैं बाहर। ठीक है। मुझे अपना स्टॉप लॉस मिला, मैं बाहर। मैं यहाँ पे अगर मैं जुआ खेलूंगा कि सपोज मैंने 100 रुपए की कोई प्रीमियम बाय की। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये चार्ट है। ठीक है। एंड इस चार्ट में कैंडल्स मूव कर रही हैं ऐसे, एंड कैंडल्स अभी इस लेवल पर खड़ी हैं। ठीक है। कैंडल अभी इस लेवल पर है, इस लेवल का प्राइस है हमारा सपोज 17,000 ही मान लीजिए। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 17,000 पे मार्केट अभी खड़ी है, एंड आई थिंक, मुझे लगता है मेरी एनालिसिस के हिसाब से कि मार्केट ऊपर 17,200 तक जाएगी। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, 17,000 की कॉल को बाय करूंगा, 17,000 की सीई को। ठीक है। मैं सीई को बाय करूंगा, एंड अगर मार्केट इस लेवल तक 17,200 तक पहुंची, तो 17,000 की सीई का सपोज कोई भी प्रीमियम का प्राइस होगा, लाइक सपोज 100 रुपये का उसका प्राइस होगा, तो 17,200 तक जाते जाते उसका प्राइस अगर 170 रुपये हो गया, तो बीच में जो डिफरेंस मुझे 70 रुपये का प्रॉफिट मिला वो मेरा हुआ। ठीक है। निफ्टी का एक लॉट होता है हमारा 50 का, 50 × 20 अपना जो भी प्रॉफिट निकल के आया वो आ गया। ठीक है। अब मुद्दा ये है कि अगर मार्केट ने पकड़ा। ठीक है। मार्केट ने मोमेंटम पकड़ा, हमें अपना टारगेट दिया, हम टारगेट अचीव नहीं, सॉरी, टारगेट को एग्जिट नहीं कर पाए, और बीच में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में आ गई। ठीक है। साइडवेज हो गई, और इस जोन में हम होल्ड करके बैठे हैं। तो इस जो टाइम पीरियड निकल रहा है, ये जो टाइम पीरियड निकल रहा है, इस टाइम पीरियड के बीच में पता है क्या हो रहा है? टाइम डिके अपना जलवा दिखा रहा है। ठीक है। जो कि अपना नुकसानदायक है हमारे लिए। जब मार्केट 17,200 के अराउंड घूम रही है, तो जब हमने 100 रुपए की जो हमने प्रीमियम बाय की थी, वो 170 तक गई थी यहाँ पर आने के बाद। बट जो टाइम बीत रहा है उसकी वजह से अब उसका प्राइस घट घट कर कितना हो जाएगा? 150 या 140 हो जाएगा, जबकि मार्केट अभी उसी प्राइस पे घूम रही है। सो टाइम डिके इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ऑप्शन बायर को बहुत ज्यादा क्विक मोमेंटम पकड़ना होता है। ठीक है। ऑप्शन बायर को सिर्फ और सिर्फ ऐसा करना होता है कि ये मोमेंट मुझे मिली, जो मेरा टारगेट था, मोमेंट मैंने कैप्चर की और मैं मार्केट से आउट। ठीक है। प्रॉफिट लिया और बाहर। अब देखिए, अब मार्केट में ऑप्शन बायर को इतना बड़ा प्रॉफिट पता है कैसे मिलता है? मैं बताता हूं आपको। इतना बड़ा प्रॉफिट आपको तब मिलेगा जब आप ओवरनाइट मार्केट को होल्ड करते हैं। ठीक है। ओवरनाइट सपोज मार्केट आज भी 17,000 पे बंद हुई है। ठीक है। एंड हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी।
ठीक है, मार्केट के बंद होने से पहले सपोज हमने 17,000 की कॉल को बाय कर लिया एंड हमें लगता है कल बजट है या कुछ ऐसी कोई न्यूज़ आ सकती है कि मार्केट गैप अप ओपन हो जाए बहुत ज़्यादा। तो क्या होगा, सपोज हमने 17,000 की सी को हम बाय कर रहे हैं, ठीक है, 17,000 की सी को कॉल को हम बाय कर रहे हैं एंड उसका कॉल का प्राइस सपोज 100 रुपीज़ है, ठीक है। एंड हमें लगता है कि कल मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर खुल सकती है, ठीक है, या कह लीजिए 500 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुल सकती है, 17,500 तक जा सकती है। तो सपोज मार्केट अगर यहाँ पर बंद हुई है एंड कल एकदम से गैप अप ओपन होती है, तो ऐसे में वो 100 रुपये की प्रीमियम जो हम होल्ड करके बैठे हैं ना बाय करके एज ऑप्शन बायर, 100 रुपये की प्रीमियम का प्राइस 700-800 तक भी जा सकता है, ठीक है। मोमेंटम जितना ज़्यादा हाई रहेगा मार्केट में, गैप अप ओपन होती मार्केट अगर और ऊपर गई, तो ये 100 रुपये का प्राइस 500, 600, 700 आपको मतलब गिरे से गिरा आपको 400 या 200% तो गिरे से गिरा देगा ही देगा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर आप इसको और ज्यादा होल्ड करते हैं, आपको लगता है मार्केट अभी और बुलिश रैली करेगी ऊपर की तरफ, तो ये आपकी 100 रुपये की प्रीमियम 1,000 रुपये के प्राइस को भी क्रॉस कर सकती है। समझ रहे हैं आप, मतलब आपको 100% छोड़िए, आपको 1,000% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है ऑप्शन बाइंग में। बट सारा खेल कहाँ जाता है, रिस्क का। बहुत तगड़ा जिगरा चाहिए कि आपने 100 रुपये की प्रीमियम को आपने बाय करा है एंड आप ऑप्शन बायर हैं एंड आप इसको होल्ड कर रहे हैं कहाँ तक के लिए, ऊपर 1,000 रुपये तक के लिए या 700 रुपये तक के लिए मान लीजिए, ठीक है। आप उसको 700 तक 800 तक उसको होल्ड कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा जिगर चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि टाइम डिके से हमें बच के चलना है, ठीक है। और ये हमें तभी हमसे दूर रहेगा जब मार्केट एक्चुअल मोमेंटम में रहेगी, ठीक है। मार्केट जब मोमेंटम में रहेगी एंड हमें पता है कि वेयर इज द राइट टाइम बाय करने के लिए, सपोज मार्केट अभी नीचे है, ठीक है, मार्केट इस रेंज में घूम रही है, हमें लगता है यहाँ से मोमेंटम आएगा अपर साइड का। सो अगर हम इस फेज में बाय करते हैं तो जो एक झटका लगता है ना मार्केट में हमेशा 75 to 80 डिग्रीज का ऐसे करके, उसको हम मोमेंटम काउंट करते हैं। बट जैसे ही वो जाता है उसके बाद में वो कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है, वहां पर हमारा टाइम डिके हमारा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। यानी कि इस लेवल से इस लेवल तक जो हमारी प्रीमियम का प्राइस बढ़ा होगा, ठीक है, और मार्केट अगर सेम इसी लेवल पर कंसोलिडेशन जोन में आ गई, यानी कि एक रेंज में फिक्स हो गई इस रेंज के अंदर, सो मार्केट अगर यहाँ पे घूमती रही तो ये अपना काम शुरू कर देगा एंड हमारी जो प्रीमियम का प्राइस ऊपर जाके बढ़ गया था, यहाँ पर आ गया था इस प्राइस के यहाँ तक जाने में, उसके बाद जब मार्केट उसी लेवल पे घूमती रही तो ये प्राइस धीरे 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 डाउन आना चालू हो जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, टाइम डिके की वजह से। क्लियर। अब देखिए सारा फंडा अब कहाँ जाता है, ऑप्शन सेलिंग। मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन सेलिंग में ये है कि ठीक है, आपको फंड बहुत ज्यादा लाना पड़ता है, यानी कि गिरे से गिरा 1 से 2 लाख रुपए आपको लाने पड़ेंगे। उसके बाद आप मतलब ये कह लीजिए आप एक हफ्ते के अंदर उसके बाद आप 2 से 3 हजार का प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है। आप 2 से 3 हजार का आप उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे 1 से 2 लाख कैपिटल मार्केट में सेलिंग करके, ठीक है। सेलिंग करने का ये नुकसान है बस कि हाँ आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा लाना पड़ता है एंड बाइंग का ये फ़ायदा है कि आप कम कैपिटल के साथ में आप 10,000 भी ला रहे हैं ना, तो भी आप उससे इजीली उसको गेन करते करते डबल ट्रिपल जितना आपकी है, आपके एक्सपीरियंस है, जितना ज़्यादा आपकी स्ट्रेटजी एक्यूरेट है, उस हिसाब से आप इसको बढ़ा सकते हैं। समझे आप लोग, मतलब कि कुल मिला के ये है कि ऑप्शन बाइंग इतनी ज़्यादा एबल है कि हाँ आपके 100%, 200%, 300% तक का आपको रिटर्न देगी, बशर्ते आपको कितना आता है। अब सारा देखो, सब सिंपल सा फंडा पता है क्या है, मैं बताता हूँ आपको क्या है, कि यहाँ पर लोग कहाँ फंस जाते हैं, फ्रॉड में फंस जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मेन पॉइंट अब ये है कि आप ऑप्शन बाइंग के फ्रॉड में फंस जाते हैं, ठीक है। रुकिए, ऑप्शन बाइंग फ्रॉड, वो भी कहाँ से, टेलीग्राम कॉल से। अब जो लोग टेलीग्राम कॉल्स के पीछे भागते हैं कि सर मुझे कॉल्स दे दीजिए, ठीक है, कि मार्केट, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि मार्केट की 17,000 की सी बाय कर लीजिए, मार्केट ऊपर जाएगी एंड वहां से जो मुझे प्रॉफिट होगा मैं उसमें से आपको शेयरिंग दे दूंगा, ठीक है। लोग एक्चुअल में इस चीज़ के पीछे भागते हैं, बट अब मैं आपको डार्क रियलिटी बताता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। मार्केट में लोग ये भागते हैं कि मैं आपको शेयरिंग देने के लिए तैयार हूँ, आप 30% ले लीजिए, ठीक है, आप 20% ले लीजिए, बट मुझे सिर्फ आप इतना बता दीजिए कि ये वाली कॉल बाय कर लो, इतना आपका टारगेट है, इतना आपका एसएल है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, इनफैक्ट वो लोग एसएल भी नहीं देते, ठीक है, वो लोग एसएल भी नहीं देते हैं, ठीक है। वो लोग पता है क्या करते हैं, मैं आपको सारा खेल समझाता हूँ। वो लोग क्या करेंगे, आपके जैसे 100 लोगों को कॉल करेंगे, ठीक है, 100 लोगों को कांटेक्ट करेंगे, 100 लोगों में से ऊपर लिख देता हूँ, वो क्या करते हैं,
वो 100 लोगों को वो कॉल करेंगे, ठीक है, कांटेक्ट करेंगे। उन 100 को कहेंगे कि आपको हम कॉल दे रहे हैं, ठीक है, एंड आपको ये कॉल बाय कर लेनी है एंड उसको तब तक होल्ड करना है जब तक हम उसको नहीं कहते बाय एग्जिट करने के लिए। अब हम सभी जानते हैं कि मार्केट हमेशा या तो ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, साइडवेज भी रहेगी तो भी बाद में कहीं ना कहीं तो जाएगी, है ना, मतलब कुछ एक टाइम पीरियड के लिए साइडवेज रहेगी, उसके बाद तो कहीं ना कहीं जाएगी ना, जाहिर सी बात है, सभी को पता है। सो वो लोग क्या करते हैं कि 100 लोगों को उन्होंने उठाया, 100 में से हो सकता है एक आप है, ठीक है, उन 100 में से वो क्या करेंगे, वो 50 को कहेंगे कि आप ये चीज बाय कर लीजिए, आप ये चीज बाय कर लीजिए। अब क्या कहेंगे, सपोज 50 को उन्होंने कहा, 50, ठीक है, इन 50 को उन्होंने कहा कि 17,000 की सी को बाय कर लीजिए, ठीक है, और इन 50 को कहा कि आप 17,000 की पी को बाय कर लीजिए, ठीक है। इनकी 17,000 की सी बिकवा दी, इनकी सॉरी सी खरीदवा दी, इधर पी खरीदवा दी। अब हम सभी लोग जानते हैं कि मार्केट जब ऊपर जाती है तो कॉल ऊपर जाती है, ठीक है, मार्केट एंड कॉल। जब मार्केट ऊपर जाती है तो पी नीचे आती है, पी का प्राइस गिरता है, ठीक है, मार्केट एंड पी। जब मार्केट नीचे आती है, जब मार्केट नीचे आती है तब प्राइस का पी का प्राइस बढ़ता है, ठीक है। जब मार्केट नीचे आ रही है तो पी का प्राइस बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर उन्होंने 50 लोगों की पी को बाय करवाया है 17,000 की पी, और मार्केट 17,000 से नीचे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर दे, तो ऐसे जोन में क्या होगा, पी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि पी का प्राइस बढ़ेगा। क्लियर। अब अगर मार्केट ऊपर की तरफ, मार्केट अगर ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रही है तो क्या होगा, 17,000 के जिन लोगों को कॉल बाय करवाई है वो 17,000 की कॉल का प्राइस बढ़ेगा, यानी कि फिर इन लोगों का फायदा होगा, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर गई तो इनका फायदा, मार्केट नीचे आई तो इनका फायदा, ठीक है। दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया आपने ऑर्डर्स को। चलिए अब मार्केट एक जगह तो जाएगी, सभी जानते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं तो जाएगी, बीच में ठीक है थोड़ा टाइम डिके लेगी, टाइम लेगी, बट एकदम से मोमेंटम लेके ब्रेकआउट या ऊपर या नीचे कहीं तो देगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी ना। तो इन लोगों को कहीं ना किसी पार्टी को प्रॉफिट होगा। ये पार्टी ए है और ये बी है, ठीक है, 50-50 लोगों की। अब देखिए ये लोग क्या करते हैं, जो शाणे लोग हैं, ज्यादा मार्केट से पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं गलत तरीके से, वो लोग क्या करेंगे, अब सपोज मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है, मार्केट ऊपर गई तो क्या हुआ, कॉल का प्राइस ऊपर गया, ठीक है। ये जो जिन लोगों को 17,000 की कॉल बाय करवाई थी ऑप्शन बायर्स को, इन लोग को फायदा हो गया। सपोज इन लोगों ने अपने 1,000 रुपए लगाए, ठीक है, मतलब मैं बताया ना आपको ऑप्शन बाइंग में 5-5 गुना तक का प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। सपोज ये 50 लोगों ने अपने 10-10 हजार रुपए लगाए थे और इनकी प्रीमियम का प्राइस अब 5 गुना बढ़ गया, यानी कि 100 रुपए पे इन्होंने खरीदा था, वो कॉल का प्राइस अब 500 रुपए हो गया, ठीक है। तो टोटल 400 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक, 400 रुपए का फायदा हो गया, यानी कि 40-40 हजार का हर इंडिविजुअल का फायदा हुआ। अभी लोग क्या करेंगे, वही 20-25% शेयरिंग या 30% जो भी वो लेना चाहते हैं वो इनसे बटोर लेंगे, ठीक है, कलेक्ट कर लेंगे इनके प्रॉफिट में से। 400 पॉइंट में से लगभग लगभग 150-150 पॉइंट ये इन लोग को दे देंगे, यानी कि कुछ कुछ 1,000 रुपए जितनी भी क्वांटिटी उन लोगों ने बाय सेल करवाई होगी वो इनको दे देंगे। यानी कि अगर हर एक इंडिविजुअल को 40,000 का प्रॉफिट हुआ है तो लगभग लगभग ये मान लीजिए आप 15,000 के अराउंड ये लोग कलेक्ट कर लेंगे। अब 15,000 इंटू 50 कर दीजिए, ये 50 लोगों से 15-15 हजार रुपए लेंगे तो क्या अमाउंट बैठेगी, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन बैठता है। अब सिंपल बात यह आ जाती है कि अगर इन लोगों को लॉस हुआ है तो इनका क्या होगा। इन लोगों को जब लॉस हुआ है ना तो ये लोग आउट हो जाएंगे मार्केट से, समझे। मतलब जिन लोगों को फायदा हुआ अभी तो ये लोग इनके कांटेक्ट में रहेंगे, बट जिन लोग को लॉस हुआ ये उन लोगों से आउट हो जाएंगे, यानी कि इनसे कम्युनिकेशन बंद कर देंगे, इनका नंबर ब्लॉक कर देंगे, ये लोग खत्म, फिनिश, ठीक है, इन लोगों को भूल जाएंगे। अभी जो 50 बचे हैं, इन 50 में से ये लोग डिवाइड करेंगे 25 को, ठीक है, 25 एक तरफ और 25 एक तरफ। अब ये क्या करेंगे, इन 25 को कहेंगे कि आप 16,500 की सी बाय कर लीजिए, इनको कहेंगे कि 16,500 की पी को बाय कर लीजिए, ठीक है। अब क्या होगा, मार्केट ऊपर गई तो इनका फायदा होगा, मार्केट नीचे गई तो इनका फायदा होगा। सपोज इस बार मार्केट नीचे चली गई तो क्या होगा, पी का प्राइस बढ़ जाएगा। पी का प्राइस जब बढ़ेगा
तो इन लोग का फायदा होगा। सपोज 100 रुपीज़ पर खरीदी थी, अब वो अगर 300 भी हो गई तो क्या हुआ, बीच में 200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब 200 में से वही 25-30% के अराउंड शेयरिंग लेने के बाद में इनसे पैसा बटोर लिया। इन लोग को लॉस हुआ, इन लोग को मार्केट से बाहर, मतलब कि इनसे कम्युनिकेशन बंद, आउट, ब्लॉक कर दिया इन लोग को। अभी जो 25 बचे हैं, इन 25 में से 12 डिवाइड कर लिए, 12 और 13। ठीक है, यही गेम इनके साथ खेला, इन्हें सी बाय करवा दी, इन्हें पी बाय करवा दी। ठीक, दोनों से करवाने के बाद में जिनकी जीत हुई, ये लोग की हार हुई, इन लोग को आउट। अब इन 12 में से 6 6, ठीक है, 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, 6 को सी, 6 को पी, इनकी क्वांटिटी गेन करवा दी क्योंकि इन्हें पहले से प्रॉफिट होता आ रहा है। सो क्या होगा, अब लास्ट में आते आते एक और एक रह जाएंगे। ठीक है, इनकी इतनी ज़्यादा हाई क्वांटिटी रखेंगे कि ये दोनों में से भी कोई एक जीता, उसको एक कॉल देंगे, वो भी जीता तो ठीक है, अदरवाइज सबसे कम्युनिकेशन बंद, आउट, मार्केट से बाहर। ठीक है, किसी से भी कम्युनिकेशन दी, सबका पैसा एक तरीके से डूबने वाला हाल है यहाँ पे। ठीक है, जो यहाँ पर जीता है वो बाद में अगर हारा तो उसका भी नुकसान, वो बाद में हारा तो भी उसका नुकसान। क्लियर, मतलब सिंपल सा फंडा ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप कभी भी टेलीग्राम कॉल्स के चक्कर में ना पड़े। आप अगर ऑप्शन बाइंग से एक्चुअल में आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ना, तो आपको सिंपल सी एक चीज करनी है कि अगर आप ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना चाहते हैं तो यू हैव टू सर्च प्रॉपर गुड स्ट्रेटेजी कि जो आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट दे या ना दे। आपको लॉस भी दे रही है ना, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, सपोज, रुकिए, सपोज कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है, ठीक है, एंड आपने उस पर काम करना चालू किया। ठीक है, आपने उसमें काम करना चालू किया एंड आप उस पर टिके रहे लगभग 100 दिन तक। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 100 ट्रेड लेनी है एक किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे। 100 ट्रेड लेते लेते आप इतने ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएंगे ऑप्शन बाइंग में कि आपको सिंपली पता लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है नहीं कर रही है। एंड मैं सच बताऊं ना आपको, तो हर एक स्ट्रेटेजी काम करती है, गिरी से गिरी स्ट्रेटेजी भी। मैं तो कह रहा हूँ जो स्ट्रेटेजी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है ना, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेटेजी नुकसान देती है उसका ऑपोजिट कर दीजिए। यानी कि जहाँ पे आप बाय कर रहे हैं वहाँ पे आप सेल कीजिए, जहाँ आप सेल करते हैं वहाँ आप बाय कीजिए, अगर कोई स्ट्रेटेजी ज़्यादा नुकसान दे रही है। सिंपल सा फंडा तो एक तो ये है। अगर कोई स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दे भी रही है या फिर कम प्रॉफिट दे रही है, कम लॉस दे रही है, मतलब कुछ भी हो रहा है ना, आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे यार 100 डेज के लिए एक्टिवेट रहिए। आप कभी भी ऐसे मत कीजिएगा कि मतलब आपने सपोज एक दिन आपने प्रॉफिट कमाया, दूसरे दिन आपने लॉस कमाया, तो आपने क्या किया, थर्ड डे आपने पहले वाली को आपने मतलब एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया स्ट्रेटेजी को, अब आप नई स्ट्रेटेजी पर आ गए। ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे टोटल 100 ट्रेड लीजिए, दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड कीजिए। ठीक है, आपको लॉस हुआ तो मार्केट से आउट, आपको प्रॉफिट हुआ तो मार्केट से आउट। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड, 1 ट्रेड अ डे, ये रूल अप्लाई करके देख लीजिए, आप ऑप्शन बायर बन जाएंगे। ठीक है, ओवरनाइट आप मार्केट को अगर नहीं होल्ड करना चाहते, आप ओवरनाइट का रिस्क कभी आप नहीं लेना चाहते, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक सिंगल डे, एक इंट्राडे प्लेयर बन जाइए। ठीक है, एक सिंगल डे में सिर्फ एक ट्रेड लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, बस एक ट्रेड ले लीजिए। उसके बाद में आप मतलब इंतजार कीजिए कि अगर मुझे 1 रुपये का लॉस हुआ तो मैं बाहर, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो मैं बाहर। यानी कि सपोज आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रीमियम को बाय किया 100 के प्राइस पर एंड वो नीचे आपने 90 का उसके पर टारगेट लगाया, तो क्या हुआ, 10 रुपये का आपका एसएल एंड आपने 120 तक का वेट किया, 20 रुपये का प्रॉफिट लिया और आउट। अब आपको सिर्फ ये दो चीजें देखनी है कि मुझे पहले 20 रुपये मिल गए तो मैं बाहर, पहले 10 रुपये मिल गए तो मैं बाहर। भले चाहे मेरे 10 रुपये में आप लॉस देने के बाद में मार्केट ऊपर चले जाए वापस, मुझे 20 की जगह 40 का प्रॉफिट दिखे, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक ट्रेड लेनी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो बस कंफ्यूजन ना हो जाए। सिर्फ एक सिंगल ट्रेड लेनी है एक दिन में, पहले लॉस हो गया तो बाहर, पहले प्रॉफिट हो गया तो बाहर। 100 दिन के लिए, 100 दिनों के लिए अप्लाई करके देख लो मेरे भाइयों, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। किसी आपका एक पर्टिकुलर सेटअप, कोई भी एक सेटअप, ठीक है, जिस पे आप वर्क करना पसंद करते हैं, वो आपको चाहे पहले दिन आपको लॉस दे दे, ठीक है, आप उस पर कंटिन्यू रहिए। आपका कोई भी सेटअप आपके पूरे कैपिटल को खत्म नहीं करेगा कभी भी। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के मार्केट में कैपिटल खत्म हुआ है ना, वो उन्हीं लोगों के खत्म हुई हैं जिन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी से हटकर तुरंत दूसरी स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट हो गए हैं। किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पर 100 डे के लिए रुके रहिए। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली सारी चीज पता लग जाएगी कि मेरे इस वाले सेटअप में ये कमी है, मैं ये कंप्लीट कर सकता हूँ। कि अगर मैं 10 रुपये का एसएल रखता हूँ कि अब मुझे 5 रुपये करना चाहिए, क्योंकि 10 रुपये का ज्यादातर हिट नहीं होता है, 5 रुपये का भी, सॉरी मतलब 5 रुपये तक का भी हिट नहीं होता है, तो मैं 10 रुपये तक का रिस्क क्यों लूंगा, मैं 5 रुपये तक का अपना एसएल लगा दूंगा। समझे, मतलब आपने सेटअप को पूरी तरीके से समझिए। 100 डेज आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप पे काम करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको वो कितना प्रॉफिट देगा, कितना आपको वो लॉस देगा।
समझे आप लोग? मतलब ज़्यादा घबराने वाली बात ही नहीं है, ऑप्शन बाइंग ज़्यादा रिस्क की चीज़ नहीं है। बस एक कैलकुलेशन लगा के चलनी है कि आपको अगर 10 रुपये का फ़ायदा हुआ तो बाहर, 5 रुपये का लॉस हुआ तो बाहर, और दिन में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल ट्रेड। आपने जिस दिन अपने ओवर ट्रेडिंग चालू कर दी उस दिन आप गए मार्केट में, क्योंकि मार्केट में आपकी अगर प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होगी तो आपको पहली ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ज़रूरी नहीं दूसरी में होगा भी होगा, ठीक है? और अगर दूसरी में कभी हो भी गया तो हर बार होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, समझे आप? तो जाहिर सी बात है दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड कीजिए, एंड उसमें पहला आपको प्रॉफिट हो जाए तो आउट, पहला लॉस हो जाए तो आउट, ठीक है? मार्केट को दोबारा देखना ही नहीं है, टेंशन फ्री रहिए यार। मार्केट में अच्छा खासा पैसा बनता है, वो सिर्फ तब बनता है जब आप किसी एक पर्टिकुलर सेटअप को फॉलो करो मेरे भाई, समझे आप लोग? आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस यही करना है। अदरवाइज जिनमें से आप लोगों में जिनका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। कमेंट में मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, एंड किसी तरह की आपको क्वायरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? एंड आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलता हूँ आपसे बेसिकली वीडियो में। टिल देन बाय।